डेफिनेट इंटीग्रल्स, ध्यान से देखें, डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये टॉपिक कर रहे हैं हम, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो फर्स्ट दो एक्सरसाइज है इसकी, फर्स्ट कर ली थी हमने, मैंने दोनों बता दी थी। फर्स्ट में तो मैंने कहा था तुम्हें याद रखना था, a to b fx dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। मान लो fx की इंटीग्रेशन है पाई x, कैसे करेंगे, पाई x a to b, फिर पहले b रखेंगे, फिर है ना, ये रखेंगे पाई b माइनस पाई ऑफ, याद है, a to b fx dx की इंटीग्रेशन पाई x a to b पाई b माइनस पाई a। देन जो क्वेश्चन किया, सिंपल इंटीग्रेशन वैसे ही करनी है जैसे आप करते हैं, जो स्टेबल फार्मूला है। ठीक है बेटा, इसके ऊपर बेस्ड ही आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कौन सा है, वो 7.10 है, कौन सी है देखो 7.9। फिर दूसरा बोला था मैंने, याद है कि नहीं, दूसरा मैंने कहा था कई बार अगर डायरेक्ट फार्मूला आ गया, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx आ गया, 2 to 3 आ गया ना, तो इसी तरह हो जाएगा x³ अपॉन 3, है ना, 2 to 3, दैट इज 3³ अपॉन 3 माइनस 2³ अपॉन 3 जो भी आएगा सॉल्व करके। ये अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लगाने की परिस्थिति में है। कई बार क्या करना पड़ता है आपको, डायरेक्ट आप नहीं कर पाते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। ये थे हमने क्वेश्चन वैसे भी किए थे, सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, और तो मैंने कहा था कुछ नहीं है, वैसे ही होगा जैसे सिंपल है, पर याद रखना जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जैसे अब इस पे अगर हम आपको क्वेश्चन किए थे, हमने सब्स्टिट्यूशन पे भी किए थे, आप निकालें बुक जरा। चलिए मैं एक लिखता हूँ सर, फुल क्वेश्चन दीजिए मुझे, एनसीईआरटी से दीजिए, 0 to pi by 2 and root of cos x sin cube x dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है 0 to pi by 2। अब एक चीज और देखिए, ये जो मैंने तुम्हें 20 टाइप की इंटीग्रेशन करवाई है, इट डजंट मीन कि आप किसी ना किसी टाइप में आएगा इंटीग्रेशन, जो भी हो 20 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हमने कवर किए, बिसाइड्स दैट भी आएंगे। देखिए ये किसी टाइप की कोई क्वेश्चन टाइप पढ़ी है हमने, है नहीं पढ़ी, ये किसी टाइप में नहीं आ रहा है, पर उससे प्रैक्टिस हो गई है हमें, है ना, उन टाइप्स को करते करते हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया हो गया है। फुली क्या करेंगे देखो, एक तो cos x को मैं करूंगा, मैं कर दूंगा cos x को t, तो sin x dx क्या आएगा dt, तो एक sin ले लूंगा, बचेगा sin स्क्वायर को कर दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, 0 to pi by 2 समझ लीजिए, 0 to pi by 2 1 root of cos x sin square x into sin x dx, 0 to pi by 2 1 root of cos x, sorry, sin square x 1 minus cos square x sin x dx, sin x dx। हाँ, तो हम क्या करेंगे, cos x is equal to t, तो sin x dx कितना हो जाएगा माइनस, होगा कि नहीं। अब आपने सब्स्टिट्यूशन की तो लिमिट भी चेंज होगी। ठीक है बेटा, it is root of t 1 minus t square बाकी dt, ये माइनस dt है ना। अब देखिए ये था x ना, when x is 0 तो t कितना हो जाएगा cos 0, that is what ये क्या हुआ बोलो। अब when x is, दूसरा क्या था, when x is pi by 2, when x is pi by 2 therefore t is cos of pi by 2, cos by t कितना होता है
cos 90 0, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आप इसको कर सकते हैं कि नहीं, माइनस टी रेज़ टू पावर आया ये 1/2 मल्टीप्लाई करो माइनस टी रेज़ टू पावर 3/2 dt, नहीं अभी तो इंटीग्रेशन नहीं किया हमने, अभी नहीं किया इंटीग्रेशन, किया क्या, माइनस वन तो मल्टीप्लाई किया मैंने ना, ठीक है। तो अब अगर आप इसकी आएगी टी रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस टी रेज़ टू पावर 5/2 अपॉन 5/2, बोलो इंटीग्रेशन कर दी 0 टू -1 और बाहर क्या रहा माइनस, पास में है, इसके आगे कर दोगे अब तो कुछ नहीं है, एक बार -1 रखिए दूसरी बार 0, ठीक है, समझ गए आप सब्स्टिट्यूशन वाले कैसे कर रहे हैं। ये जो आपकी एनसीईआरटी में अगर आप देखें कि सारी कर चुके हैं हम, है ना, आपने कवर कर लिया बेटा, कॉपी पे कर दिया, कॉपी है, कॉपी पे चेक करवानी मुझे, है ना, सोमवार को मैं कॉपी चेक करूंगा तुम्हारे से। ये हमने कर लिए थे 7.9, ठीक है, और 7.10 आपने कंप्लीट करनी है। कोई करना चाहो तो 7.10 में आगे ही इसी टाइप के क्वेश्चन है बाय सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज एनसीईआरटी वर्कबुक में एक्सरसाइज 7.10 मैंने फिर कहूंगा कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं 100 करवाऊं, 500 करवाऊं, 1000 करवाऊं, समझ आएंगे तुम्हें, बस वही खत्म भी हो जाएंगी, ठीक है ना। खुद करने टाइप कर लिया हमने, अब आपको पता है इस टाइप का ये प्रोसीजर है, डू इट, ठीक है। और जहां भी आप कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं ब्रैकेट में आपने जरूर लिखना है, आपने रीजनिंग, है ना, ठीक है। दो फायदे होंगे, एक तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और दूसरा आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएंगी, 10 बार सैकड़ों बार लिखेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा ये देखिए मैंने सेकंड क्वेश्चन कर दिया है, ये जो मैंने किया है ये एनसीईआरटी में भी है सेकंड क्वेश्चन, अंडरूट sin x मिलता जुलता है, अंडरूट sin फाई cos 5 पाई डी फाई, कर लोगे, कोई फर्क है, बस वहां साइन लिया cos है, cos की जगह साइन है, तो पैटर्न वही रहेगा। और तीसरा करना कोई भी कर लो जो करना है, 0 to 1 sin inverse 2x upon 1 plus x square dx। बोलिए फुट क्या करूं मैं बेटा, ये बात तो मैं सब्स्टिट्यूशन याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, हिंट दिया था कि अगर ऐसा हो तो कोशिश ये और अंदर साइन आ जाए, ये खत्म हो जाए, 2 tan थीटा और 1 plus tan के थीटा sin 2 थीटा आ जाए, बोलो फुट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 0 to 1, नहीं जब मैंने फुट कर दिया तो फिर लिमिट भी चेंज हो गया ना, sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square theta put x, इसलिए हमने पिछले क्वेश्चन में हमने dx भी चेंज किया है नहीं, मुझे लगता है पिछले क्वेश्चन में भूल गया है ना, dx ने चेंज किया है, हाँ वो चेक कर लेना आप पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं समझे, चेक कर लेना अब क्या हमसे क्या क्वेश्चन था, क्या सिचुएशन थी, तो मुझे यहाँ के dx से आ रहा है, देखिए x डेल्टा है तो dx होगा सेकेंड के डेल्टा डी थीटा, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन की तो dx के साथ हो जाएगा, तो d थीटा आ जाएगी, तो d थीटा की वैल्यू आई सेकेंड के डेल्टा डी थीटा। इसके बाद देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जरा चेक कर लेते हैं कहां कमी रहेगी, है ना, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया मैंने थीटा इज 0,
x आएगा tan 0 tan 0 when theta is 1 x आएगा ये ठीक है कोई बात नहीं when x is 0 नहीं मैंने उल्टा किया देखो ये तो x है ना थीटा 0 नहीं when x is 0 therefore tan theta is 0 this implies theta is 0 when x is 1 तो tan theta कितना हो गया 1 थीटा कितना हो गया बेटा पाई बाई 4 अरे समझ बोलो यस सर ये है हमारे पास लिमिट दिया है कि यहां होगी 0 टू पाई बाई 4 sin इनवर्स ये समझ आया यस सर इट इज sin इनवर्स sin 2 थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा यस 0 टू पाई कट जाएगा यस सर 2 थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा बोलो यस सर 2 0 टू पाई हां थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा अरे मैं बात समझ अब कैसे करेंगे देखो टाइप कौन सी है कैसे करेंगे इंटीग्रल इसको शाबाश प्रोडक्ट में तो कौन सा वो लगता है बाईपास लगेगा आइलेट में अलजेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री बाद में ये फर्स्ट ये सेकंड तो टू फर्स्ट इनटू इंटीग्रल और सेकंड सेकंड के थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 1 इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड tan थीटा d थीटा बात समझ आ रही है 0 टू पाई बाई मैंने आधा कर दिया पाई बाई 4 था ये पाई बाई 4 नहीं है तो इट इज 2 टाइम्स थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा याद देखिए क्या थे log ऑफ secant थीटा होती है या माइनस log ऑफ cos थीटा होती है बेटे ये तो याद रखने पड़ेंगे अब पीछे देखो फार्मूला क्या है इंटीग्रेशन ऑफ कर लेंगे हम तो ऐसे निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना है आपने tan x मतलब sin x अपॉन cos x cos x का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस sin x माइनस माइनस है ना अब ये माइनस है कैसे x अपॉन x माइनस log ऑफ cos x होती है ना माइनस माइनस होगा प्लस log ऑफ cos थीटा ये नहीं करना बहुत सारे मुझे ऐसे करते हैं कि थीटा लिखने के लिए चेंज किया मैं इसको थीटा x नहीं लिखना ठीक है बस अब एक तो मैं खुद ही गलती कर रहा हूँ बार-बार पाई 4 की जगह पाई लिखा हुआ है ना तो इट इज 2 टाइम्स लिखिए पाई बाई 4 इनटू tan पाई बाई 4 1 बोलो प्लस log ऑफ cos pi by 4 cos 45 1/2 है ना माइनस ये 0 हो गया log ऑफ 1 क्या हो गया 0 देखो 0 रखेंगे तो 0 समथिंग 0 माइनस log ऑफ cos 0 मतलब log ऑफ 1 कितना होता है 0 ठीक है बेटा तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 2 प्लस 2 log 1 अपॉन √2 नहीं है समझ क्या क्वेश्चन था ये बस आपने प्रैक्टिस करनी है ये मैं इतना लंबा नहीं करवाऊंगा मेरे सारे पर पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये तो मैंने ऐसे ही करवा दिए एक ठीक है बेटा थोड़ा सा हिंट देने के बाद आपने खुद करना है कहां से किया हमने ये नहीं ये बुक से किया था एनसीईआरटी की 7.10 का 3%।
π/2 माइनस log 2 कुछ नहीं हो जाएगा। अब इसका आंसर हमें क्या पता है, आप सिर्फ वेरी कर सकते हैं। इसने किया log a अपॉन log b, log a माइनस log b, वो बहुत करो इसके आंसर लाना, वो भी हो जाएगा। देखिए अगर आपने करना है π/2 + 2, इसने किया इसको log 1 माइनस log 1। देखिए मैं बताऊंगा क्या है, log a अपॉन b, log a माइनस log b, log 1 कितना हो गया 0, तो यहाँ π/2 प्लस 2 into this, यानी -2 log of √2 का मतलब 2 raised to power 1/2, 5/2 minus 2, यहाँ पर log x लिखा है m log x, ठीक है क्या, it is 5/2 minus log 2, बोला नहीं it is equal to, पहले मोस्ट सिंपलीफाइड वे में लिखना चाहिए, ठीक है। बात समझ आई तुम्हें? मैं बुक में भी तुम्हारा ऐसे आंसर है, मिला दो बेटा, लिख लो। सारे सिंपल क्वेश्चन। जैसे इसमें एक और है, फर्स्ट की क्वेश्चन देखना, दूसरी थोड़ा सा इंटू देता हूं मैं, 0 to 1 x, 0 to 1 x अपॉन x अपॉन x के प्लस 1 dx। कैसे करेंगे इसको? वैसे तुम देखो तो यार लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, मैंने बोला ऐसे नहीं बनेगा कि तुम इंटीग्रेशन के 10-20 क्वेश्चन करो और बन गए स्टार, ऐसा नहीं होगा। हजार में बात होगी, कितने थाउजेंड की है, 5,000 6,000, ठीक है बेटा, आई एम नॉट जोकिंग। तुम्हें 20 तो एमसीक्यू आ रहे हैं, तुम्हें किताब में भी 20 नहीं होने, फिर कहां से बनेंगे? बाहर से बनेंगे, बाहर से बनेंगे मतलब आप पहली बार उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन देख के आप देखो, तुम सोच रहे हो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, सीधा देखो बस ये जो 20-25 मैंने टाइप्स करवाई है, सबसे पहले तो इनके ऊपर नजर जानी चाहिए तुम्हें, ये कैसे कौन सा कर सकते हैं, नहीं यार फिर आप और सोचना पड़ेगा, सुन लिया। अब देखिए मुझे बताया तो ऊपर डेरिवेटिव f(x) अपॉन fx log fx होता है, तो मैं देख रहा हूं कि इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 2x, तो मैंने तो बड़ा आसान किया, बाहर 1/2 और यहां धीरे इसको है, बोलो 1/2 सब यूजर का मतलब नहीं छोड़ा मैंने। अगर आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉलो करेंगे तो भी आंसर ये जाएगा, पर लंबा प्रोसीजर चला जाएगा, ठीक है बेटा। 1/2 log of x square plus 1 0 to 1/2 log 2 minus log 1, there is 1/2 log, गलत बोला है क्या हुआ? ये मैंने डायरेक्ट दिया, नहीं तो तुम अगर पुट करके करना, मैंने सीधा फॉर्मूला लगाया, मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, ये कितना पड़ेगा तुम्हें, इंटीग्रेशन ऑफ fx x अपॉन fx dx होता है log of fx प्लस c। अब जैसे मालूम किया है इसको, इस क्वेश्चन को देख के कुछ परेशानी हुई तो मैंने सॉल्व किया, सोचना पड़ा ना इसे कि क्या किया, समझो कारण क्या था, क्योंकि मैंने ये लिखनी नहीं लिखी थी, अब जब मैंने लिखी तो तुम्हें समझ आएगा वो ये क्या है ना। तो तुम्हें इसी तरह जो इवेल्युएट करेगा तुम्हारा पेपर, ठीक है बेटा, अब क्या पता वो किसी और तरीके से करवाता हो, वो जो तुम कर रहे हो वो उसकी समझ में ना हो, तो तुम्हें मैक्सिमम एक्सप्लेन करना है, सुन लिया। जब तुम इस तरह से रीजनिंग दोगे तो देखेगा कि अच्छा ये आ गया है ना, ठीक है बेटा, मतलब उसे चेक करने में जितनी आसानी होगी तुम्हारा स्कोर उतना ही बढ़ता जाएगा, जितना तुम कॉम्प्लिकेटेड करोगे। मेरी बात समझ है कि बात ये नहीं तुमने आंसर निकाल दिया जैसे तैसे, और तो ये भी आनी चाहिए जो चेक कर रहा है उसे भी तो समझ आए तो क्या क्या रहने दो, यू लाइन लगाएंगे और रेड डॉट चलवा, ठीक है बेटा। एक दिन में 30 पेपर चेक करने होते हैं, 30 तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं, 35
30 एवरेज 900 है ना। मतलब एक टीचर को दिन में कम से कम 900 क्वेश्चन चेक करने होते हैं। कैसा टाइम में होता है, लाइन ही लगती है सीधी, आया समझ। इसलिए आपको मैक्सिमम एक्सप्लेन करना, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा लिखते जाए कुछ भी, ठीक है बेटा। हमें साथ में सब कुछ मैनेज करना, टाइम भी मैनेज करना है ना। अब आपकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप देखेंगे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करते हैं टाइम लगता है, फिर जितनी जितनी बार उसको रिपीट होता है तो फिर टाइम घटता जाता है। जिसको 10 मिनट लगती है वो 2-2.5 मिनट में भी हो जाता है, ठीक है बेटा। तो बार बार रेपिटेशन से और लिख के करने से यही होगा, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। अब तुम्हें फर्स्ट टर्म में क्या किया आप लोगों ने, मैट्रिक्स का क्वेश्चन ही नहीं हुआ, सबसे आसान क्वेश्चन होता है 6 नंबर, सबसे आसान। आपसे वो नहीं, क्यों आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं की थी। जब विनोद सर ने पढ़ाया होगा तो उन्होंने एक क्वेश्चन करवाया, उन्होंने कहा ये क्या है, ये मैट्रिक्स लिखिए और ऐसे करके, है ना। वहां मिला नहीं मौका, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होता है वो, पहले उसको ax = b की फॉर्म में लिखते हैं, फिर डिटरमिनेंट a निकालते हैं, फिर a इनवर्स जो होता है 1 डिटरमिनेंट a एडजॉइंट a होता है, a इनवर्स निकला, फिर x निकलता है x = a इनवर्स b, फिर कंपेयर होंगे तब x y z की वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। तो मैं इतनी आसानी से बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं 20-22 कितने हो गया, देख लो आप 2002 से 20 साल हो गए, है ना। तो 20 साल से 4-5 बार साल में यही चीज बोल रहा हूँ, मतलब 100 बार बोल चुका हूँ नहीं, तो मुझे किताब देखने की भी जरूरत नहीं है। तो बेटे जब आप 50-100 बार बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना, चलो 100 तो बहुत हो जाएगा, 20-30 बार कर लोगे तो फिर स्पीड बढ़ जाएगी। अगर 100 बार किया तो फिर तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, आधे टाइम में तुम पेपर खत्म करोगे, ठीक है बेटा। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन देखा नहीं, जैसे मैं लिख रहा हूँ लिखती बार मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ठीक है बेटा, सुन लिया। और है 1/क्वालिटी क्या, ये सारे हैं देखो, ये sin/1 + cos² है। हाँ कैसे करेंगे इसको, फिर ये फिक्स पैटर्न में नहीं आ रहा, ये जरूर आ रहा है लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, है ना। इसको तो हम लिख देंगे x + 2 - 2, है ना। फिर x + 2 × दिस, फिर सॉल्व करने को आसान हो जाएगा, है ना। ये जैसे इन्होंने किया ऐसे करो, ठीक है। मैं बताऊं या कर लोगे, नहीं अगर जरूरत है तो मैं बता दूंगा। कुछ नहीं है, देखिए हमारे पास है I = 0 to 2 x √(x + 2dx)। अब अगर ये √ इसके साथ होता ना कहीं तो मेरा काम ही आसान हो गया, फिर मैंने मल्टीप्लाई करना था, फिर x is to our नंबर फॉर्मूला, यहाँ उल्टा बन गया। ये बोलता है पुट x + 2 = t², पुट x + 2 को t² पुट कीजिए, होता है पुट x + 2 = t²। अब यहां से x कितना आ जाएगा, t² - अच्छा साथ में इसको डेरिवेटिव कीजिए, dx आ जाएगा 2t dt, एक्चुअल में आएगा ना 1, यहाँ आएगा 2t dt/dx, dx इधर है ना, ठीक है बेटा। अब देखना लिमिट भी चेंज होगी, when x is 0 तो t कितना होगा, √2, x 0 है तो t² = 2t = √2, बोलो। when x is 2 therefore t कितना होगा 2 आएगा, √4 that is 2, t² हुआ 4 तो t and 2 हुआ, बोलो। तो 0 भी जब आ गया, √2 ऊपर आ गया, तो ये भी ठीक हो गया। x की जगह कितना आ गया, t² - 2 √t² मतलब है t dt। अब आसान हो गया नहीं, अभी भी हो,
टी क्यूब माइनस 2t dt है समझ। इसके बाद तो कर लोगे। दूसरा मैं देख रहा था, लिख दिया। दूसरा मैं एक चीज और सोच रहा था, अगर हम इसको ऐसे करेंगे, देखते हैं जरा बनेगी बात। 0 to 2 ये सारे आइडिया तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब आएंगे। 0 to 2 मैंने फिर किया x plus 2 minus 2 root of x plus 2, ये समझ आया तुम्हें? प्लस 2 minus 2 किया, उससे क्या हुआ, ये कैसे बन गया? अब दिस इंटू दिस करूंगा, माइनस दिस इंटू दिस करूंगा ना। 0 to 2 x plus 2 into 1 root of x plus 2 minus 2 into 1 root of x plus 2। बेटा समझ आ रहा है? मुझे लगता है ऐसे भी बात बन गई है ना। x plus 2 is the power 3/2 minus 2 x plus 2 is the power 1/2 dx। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? इसकी इंटीग्रल तो रहेगी fx is to power n, fx is to power n plus 1 upon n plus 1 into 1 upon derivative of fx ना। तुम मानो ना मानो, वो धार नहीं है तुम लोगों में अभी। जब इंटीग्रेशन में मैंने कहा था फार्मूला वही रहता है, x की जगह अगर fx है तो फार्मूला वही रहेगा, जस्ट अपॉन डेरिवेटिव ऑफ fx हो जाएगा। अपॉन डेरिवेटिव ऑफ fx कह लो, चाहे इनटू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ fx कह लो, सिर्फ नहीं समझे? ये तो करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर हर स्टेप में आप पुट करेंगे, फिर लिमिट का पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी, समझ लो? ठीक है बेटा। तो जैसे इसमें हम पुट ही नहीं कर रहे हैं तो जितना सब्स्टिट्यूशन से बचेंगे उतना आसान रहेगा, है ना? पर हमेशा नहीं बच पाएंगे। इस तरह से 10 क्वेश्चन है ये 7.10 में ये करना। मुझे वो क्वेश्चन निकालो जरा पहले वाला, क्या था? रूट ऑफ sin x cos cube x cos x sin cube x। अच्छा ऐसा था, मैं थोड़ा सा चेक करना चाह रहा हूँ। रूट ऑफ cos x sin cube x dx है ना। हमने पुट किए हैं, फिर मैंने इसको किया ऐसे रूट ऑफ cos x, यहाँ किया मैंने sin square x, ऊपर लिखा मैंने 1 माइनस cos square x है ना, sin x dx। फिर मैंने पुट किया, वो करेक्ट लिखा है, वो cos x इक्वल टू dx है ना, sin x dx माइनस dt है ना। नहीं आ गया था, sin x के साथ ही आ गया था। ये हमने पहला प्री चेक करेंगे, शायद पहले क्वेश्चन में हमने कुछ गलत किया नहीं किया। मुझे ये जाननी आ रही थी हमने कि x की वैल्यू निकाली या नहीं, वो आ गई थी इधर sin x dx है ना, तो वो ठीक कर दिया है ना। मिटा दो इसे, मिटा दो। अब हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से भी आपको अपने जो पैटर्न बन गया तुम्हारा सारा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हमारा टॉपिक रहेगा। फिर हम क्वेश्चन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के, यही क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं हम 7.11 में। 7.11 में तो फर्क क्या रहेगा, हम उसमें यूज ऑफ प्रॉपर्टीज करेंगे। पहले तो प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम, और फिर उसके बाद क्या आ गया तुम्हारा मिसलेनियस, और ये खत्म। बस ये हमारा टारगेट है, छुट्टियों से पहले यहाँ तक पहुंच जाए। उसके बाद रहेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो एक ही हफ्ता रह गया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बारी तो नहीं आएगी। फिर हमारा जनवरी में जो रहेगा, जनवरी में 3-4 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो हम करेंगे। एलपीपी हो गया तुम्हारा, आ गया ना वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, कोई प्रॉब्लम है उसमें? तो वो इसी टर्म में है, और पिछली टर्म में नहीं था, इसी में हो है ना। हमने पिछली में कर ली है, फिर आएगा इस टर्म में।
तो ये इंटीग्रेशन भी तो हमने पिछले टर्म में छेड़ रखी थी, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन से ही स्टार्ट होगा तुम्हारा, तो इस बार के तुम्हारे 2 टॉपिक कवर हो गए समझो, ये है ना। थोड़ा एलपीपी को एक्सप्लोर कर लेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज की थी ना, सेकंड भी समझा दूंगा तुम्हें, मजा आएगा, अच्छी है। मैं बनाऊंगा, खाने बनाऊंगा या कर दे, तुम नहीं है उसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन की फॉर्म में रिड्यूस कर दूंगा, फिर आप प्लॉटिंग आप कर लेना जैसे आप करते हैं ना। और अगर हम ये कर पाए तो नेक्स्ट मंथ में, फिर फरवरी में रहेगा हमारे पास 3D और वेक्टर, मार्च में प्रोबेबिलिटी, है ना। मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो इन बिटवीन कई चीजें घटती हैं, कोशिश ये करेंगे फरवरी में ही खत्म हो जाए, फिर मार्च में एक हल्का सा रिवीजन हो जाएगा, है ना। देखेंगे जैसे भी है, मतलब जनवरी में मतलब कम से कम डिफरेंशियल इक्वेशन तक खत्म होना चाहिए। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें भी मैं नोट्स भेजी है तुम्हें, वो लिख लेने तुमने, मैं समझाऊंगा। उसमें भी मेरा काम घटता ही है कैलकुलस में, है ना, ठीक है बेटा, तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज करना है। तो जब तक डिफरेंशियल इक्वेशन आए तब तक तुम्हारे माइंड सेट में मन में 2 खाने बन जाने चाहिए, एक डिफरेंशिएशन का, एक इंटीग्रेशन का। बहुत सारे बच्चे ने तो एक्स टू पावर एन की डिफरेंशिएशन करनी होती है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन करनी हो तो डिफरेंशिएशन, क्योंकि फार्मूला तो वही है, उन्हीं का पहले आपने डेरिवेटिव पढ़ा, उन्हीं की इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। अलग अलग से, हालांकि हमें तो अच्छा हो गया गैप दिया हमने, तो ओवरलैप नहीं होगा, है ना, ठीक है बेटा, सुन लिया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखवाता हूं मैं तुम्हें, प्रॉपर्टीज ऑफ, लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कितना टाइम है बेटे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीजर। मैं ऐसा नहीं करवाऊंगा, मैं समझाऊंगा भी इनको, समझने की डायरेक्ट करनी, समझेंगे, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम ऐसे लिखेंगे भाई P1 P2 P3, है ना। मैं लिखूंगा ऐसे, समझो, A to B fx dx is A to B f of t dt, मतलब that is means, yeah, that is integration is independent of integration is independent of integration is independent of change of variable, independent of change of variable, independent of change of variable. Property 2, A to B fx dx, B to A, sorry, minus B to A fx dx, माइनस B to A fx dx के बराबर होती है। अगर आप लिमिट इंटरचेंज कर देते हैं, है ना, तो ये नेगेटिव का साइन हो जाएगा, A to B fx dx माइनस B to A, उल्टी कर दी ना लिमिट, तो साइन चेंज होगी, क्लियर होगी। तीसरी, तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए बेटा, A to B fx dx is A to C fx dx plus C to B fx dx, where C lies between A and B, where C lies between A and B. Property 4, 0 to A fx dx is equal to 0 to A f of A minus x dx। देखा मेरा A और 9 एक जैसा होता है, 9 मत लिख देना, है, लिखा बेटा। प्रॉपर्टी 5, minus A to A fx dx, it is
2 times 0 to a fx dx. If fx is even, it is 0. If fx is odd, if fx is odd function, if fx is even function, if fx is odd function. Property 6, least usual line 0 to 2a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx. If f of 2a minus x is f of x, it is 0 if f of 2a minus x is minus of x. देखा प्रॉपर्टी 7 a to b fx dx is a to b f of a plus b minus x dx. लिखा आप लोगों ने? दो एक्सरसाइज रह गई हमारे पास, गिनने को दो है पर बहुत है, ठीक है। मिसलेनियस भी अगर हम करेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बता देंगे कैसे करना है, करोगे कौन? ठीक है, आप नहीं, हम, है ना? नहीं मैं हम नहीं बोलूंगा, फिर गड़बड़। मिटा दो इसे, लिख लिया, साथ ही साथ लिख ली। ये याद रखनी है। देखो वैसे मैं तो पता क्या कहता हूँ, मैं जो पसंद करता था, मैं तो एक फार्मूला का चार्ट बनाता था और अपने कमरे में लटका देता था, है ना? सामने, पीछे नहीं लटकाना, सिर के पीछे नहीं, सिर के सामने, ठीक है। जब बैठे तो थोड़ा सा नजर मार, है ना? ठीक है, बात तो सारी है, हमें मतलब वहां ड्राइव थोड़ा करेंगे हम, तो वही कहते हैं ना, चाहिए हम। अच्छा मैं थोड़ा सा तुम्हें आज थोड़ा काम निपटा देता हूँ, है ना? ये बता दिया मैंने। मैं पहली प्रॉपर्टी बताता हूँ तुम्हें कि होता है डेफिनेट इंटीग्रल जो है इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल होते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो, चाहे ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी हो, चाहे ए टू बी एफ ऑफ एम डी एम हो, चाहे ए टू बी एफ ऑफ एन डी एन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होता है ना? देखते हैं कैसे। अब हम शुरू से हम कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स हम कितना ले रहे हैं, आई एक्स ले रहे हैं ना। शुरू से जब से मैंने पढ़ाया जो मैं बताया ना, प्रिमिटिव वाला जब बताया था कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हो गई फाई एक्स, बोलो यही होगी, तो छोड़ो, ठीक है। आगे समझ कितना आया ये, 5b माइनस 5। अब दूसरा देखो a to b f of t dt है, अच्छा इसकी कितनी होगी, 5 of t, बोलो 5 of t होगी। अगर fx की इंटीग्रेशन 5x हो गई तो ft की 5 of t होगी। अब हाँ ये कितना, तो फिर आगे नहीं आया, नहीं आया था, ये तो हमें पता था, नहीं समझे? ए टू बी, हाँ अगर लिमिट नहीं है, इनडेफिनेट है तो अलग अलग मतलब हो गया भाई, तो डेफिनेट है तो लिमिट है तो वही आएगा सॉल्व करके, नहीं समझे? बाद में लिमिट तो पुट करनी। तो पहली प्रॉपर्टी समझ आई तो मैं, दूसरा बोल रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है तुम्हारे पास, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, फाई एक्स
क्या नाम है इसका, दीक्षिका। यहाँ फोकस कर लिखने को रहने, ठीक है, बाद में लिखना, वीडियो तेरे पास रहेगी, ठीक है बेटा। तो थोड़ा समझने की कोशिश किया, आसान है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। देखिए ये सिस्टम की ड्रॉ है, मुझे अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाया जाए और सिस्टम का हेड बनाया जाए, मैं तो सारी स्कीमें बंद करूंगा, एमसीक्यू वगैरह ये कुछ नहीं है, मैं तो सारे बोलूंगा आर्टिकल प्रूफ, आर्टिकल आ गया तो क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं समझे। हमारे सिस्टम में ना कोई डेफिनेशन आती है ना आर्टिकल आता है, बच्चे +2 में पहुंच गए, अब ये नहीं पता प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, नहीं किसी को पता है तो वो रीजन नहीं दे सकता है कि 1 क्या आता है, प्राइम आता है कि कंपोजिट आता है कि कुछ भी नहीं होता। अगर किसी को आ भी गया कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि ये क्यों प्राइम नहीं है या क्यों कंपोजिट नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है, सीखते हैं, बाद में सीखते हैं। अब आपको मैं पूछूं एक छोटी सी चीज, ठीक है, अब अलग साइड चले गए हम, बंद करते हैं इस टॉपिक को। ये तुम कहते हैं कैरी लेते हैं, जोड़ते हैं तो कैरी लेते हैं, या घटाते हैं तो कैरी लेते हैं, नहीं इधर से 1 लिया फिर आगे 10 हो जाता है, देखो कैरी लेते हैं ना, ऐसे करते हम यहाँ से किए, घट नहीं रहा है तो यहाँ से कैरी लो, नहीं फिर करते थे या नहीं है, बोलो यही 10 आगे है ना, कैसे हो जाता है, मतलब क्या चीज है, यहाँ से दौड़ाई वहां अपनी मर्जी का, करते कुछ गड़बड़ नहीं, कैरी नहीं लेते, कट गया फिर वो 3 है तो 13 हो जाएंगे, है ना, 13 से कट जाएगा। तुम्हें पता लगा था ये कैरी क्या चीज होती है, मेरा प्रश्न समझ रहे हो, कभी डिस्कस करेंगे, ये बड़ी मजेदार चीज है। कैरी क्या होती है, हसल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हसल, पढ़ते हम सारी उम्र है। मैंने बोला कि हम आसानी के लिए कुछ अलग से पढ़ाते हैं, वो कॉन्सेप्ट ही गलत बन जाता है। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था चैप्टर इनइक्वालिटी में ना, हम बोलते हैं कि ये इक्वल टू है, इधर प्लस का है उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, इधर इनटू है तो वहां डिवाइड हो जाएगा। एक तो जाने के लिए क्या वो कोई गाड़ी है जो इधर से उधर चली जाएगी, सड़क है वहां, है ना, फिर प्लस का माइनस क्यों हो जाएगी, यहाँ क्यों बदल देगी अपने कपड़े, या लड़के हो तो जाके लड़की क्यों हो जाएगी, नहीं एक तो जाएगा क्यों, चलने वाली चीज नहीं है, तो वो तो आसान करने के लिए। अब अगर मैंने कहा तुमसे बात की थी ना, तो अगर पूरे डिटेल में उसको समझे तो लेंथी हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसलिए आसान बोलते हैं सीधा, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, इधर डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या होता है, फिर जिस स्टेज पे वो एनालिसिस करनी चाहिए बच्चों को क्या हो रहा है, वो वहां पे नहीं करते, जिंदगी भर के लिए बन गया होगा, है ना, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, फिर बोलते मैथ टफ, मैथ नहीं है टफ, तुम उसकी रीजनिंग नहीं समझ रहे हो, टफ हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, चलो और अलग टॉपिक है, a to b y of b minus I of a, देखना आप सुनेगा, राइट हैंड साइड माइनस b to a fx लिए, यहां से भी कर लेना मैंने, चलो याद समझ, माइनस ix बोलो b to a माइनस बाहर है यार, I of a माइनस I of b, इसको खोलो तो यहाँ पे 5b माइनस 5, नहीं समझे, बराबर है कि नहीं, देखो इसको किया तो भी कोई चीज है 5 माइनस से, इसको किया तो भी वही है, तो पहली प्रॉपर्टी तो मैं समझ आई, दूसरी प्रॉपर्टी नहीं आई, पक्का, वो तो बिल्कुल आसान है, हमने इसकी इंटीग्रेशन करके देखी, दोनों साइड बराबर आ रही, तो ये अगर आप लिमिट चेंज करते हैं, आपको लिमिट और लोअर लिमिट, तो साइन ऑफ इंटीग्रल चेंज हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा। ये बोलता है अगर a to b के बीच कोई c है, a to b लिमिट है, अगर बीच में c है तो आप तोड़ सकते हैं वहां तक, जैसे a to b है ना लिमिट, बीच में कोई पॉइंट c है, तो fx from a to b ये आप लिखते हैं fx from a to c प्लस fx from c to b बराबर ही है, आप देख लेते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को वही है fx
ए टू बी dx, बस इसके साथ ही क्लोज कर देंगे। तो मैंने कहा था ये आया 5x a to b, that is 5 of b minus 5 of a। क्लियर हो गया? अब देखिए राइट हैंड साइड a to c fx dx है ना, प्लस c to b fx dx। बात समझ आ रही है? 5x a to c प्लस ये भी आया 5x c to b। अब इसको करो 5c माइनस 5a, बोलो, प्लस ये कितना है 5b माइनस c। नहीं आएगा, मेरे को ऊपर लिमिट आती है पहले, है ना, पहले ऊपर वाले देखें। 5c और माइनस 5c कट गए, तो ये क्या है 5 of b माइनस 5 of कोई चीज है इसकी नहीं, हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दीक्षिका समझ आया? नहीं है? पक्का?